सभी जानते हैं कि शोले फिल्म की लंबाई डबल से भी ज्यादा थी, तो उसकी काट छांट करके उसे छोटा किया गया था और इसी वजह से कईयों के रोल पर कैंची चली। तो इसी वजह से कई एक्टर सलीम जावेद जोड़ी से खफा भी हुए। उनमें से एक एक्टर थे मैक मोहन, जिन्होंने गब्बर के साथी सांभा का किरदार निभाया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इस कैरेक्टर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब फिल्म तैयार हो गई तो मुझे पता चला कि मेरे सीनों पर बड़ी बेदर्दी से कैंची चलाई गई है, जिसकी वजह से मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। मैंने पूरी तरह से अपने आप को फिल्म से अलग कर लिया था। ना तो मैं फिल्म के प्रीमियर में गया और ना ही फिल्म की पार्टी अटेंड की। लेकिन अचानक ही सार्वजनिक स्थानों पर मुझे देखकर भीड़ जमा होने लगी। काफी दिनों तो मैं इसका कारण नहीं समझ पाया, लेकिन एक दिन कोलाबा की आर्मी कैंटीन के बाहर मुझे लोगों से घिरा देखकर मेरे पिताजी कुछ समझ नहीं पाए और उस भीड़ को भगाने के लिए उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल ली। मैक मोहन ने अपनी फिल्म शोले रिलीज होने के 6 महीने बाद देखी। उसका भी एक किस्सा है। जब मैक सिनेमा हॉल शोले फिल्म देखने के लिए पहुंचे तो पब्लिक को उनकी मौजूदगी का पता चल गया और थिएटर में शोर शराबा शुरू हो गया। इसीलिए सिनेमा हॉल का मैनेजर मैक मोहन के पास आया और उन्हें क्लाइमेक्स से पहले ही हॉल से चले जाने का आग्रह किया। और मैक ने मैनेजर के आग्रह पर शोले फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं देखा और उससे पहले ही थिएटर से शोर शराबे के बीच मैक को निकाल जाना पड़ा। दर्शकों को बता दूं कि मैक कभी भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। वो तो शुरू से ही क्रिकेट के प्लेयर थे और क्रिकेट की ही प्रैक्टिस करते थे। उनकी माताजी को लंग्स कैंसर हो गया, जिसका इलाज कराने के लिए वो बम्बई आए थे और एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान के बाद वो छोटे मोटे प्लेस खेलते थे और अपनी छत पर उस प्ले की रिहर्सल करते वक्त वो चीखते चिल्लाते थे, जिसकी वजह से उनके पड़ोस में रहने वाले डायरेक्टर रघुनाथ झालानी ने उनसे तंग आकर मैक को आया सावन झूम के फिल्म में पागल की भूमिका ही दे दी। मैक की पहली फिल्म तो धर्मेंद्र स्टारर हकीकत थी, जिसके टाइटल में उनका नाम गलती से मोहन मखिजनी की जगह ब्रिजमोहन छप गया था और उनके दोस्तों उन्हें इस नाम का शर्ट फॉर्म मैक से नाम से बुलाने लगे और उनका नाम मैक मोहन पड़ गया। आया सावन झूम के फिल्म में पागल का किरदार निभाने के लिए उन्हें अपनी दाढ़ी बढ़ानी थी, लेकिन मैक के फौजी पिता उसके बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन कुछ मिन्नतों के बाद वो भी मान गए। और मैक बताते हैं कि उसके बाद वो दाढ़ी उनके चेहरे से के साथ ऐसी चिपकी कि फिर उनकी मौत के बाद ही उतरी। उसके बाद मैक के सगे बहनोई रवि टंडन ने अनहोनी फिल्म में काम करने के लिए कहा। उस फिल्म में मैक का किरदार एक विलेन का था। रवि टंडन मशहूर हीरोइन रवीना टंडन के पिताजी थे। इसलिए रिश्ते में मैक रवीना टंडन के सगे मामा है। मैक के अनुसार ये दोनों फिल्में चल निकली और उन्हें काम मिलता रहा, लेकिन सफलता और शोहरत उन्हें शोले फिल्म के एक छोटे से किरदार से मिली। सांभा के किरदार ने उन्हें दर्शकों में एक स्टार विलेन बना दिया। मैक का जन्म तो 24 अप्रैल 1938 को कराची में हुआ था और 1940 में उनके पिता के ट्रांसफर की वजह से वो परिवार सहित लखनऊ शिफ्ट हुए और 1952 में मां के बेहतर इलाज के लिए उनके पिता ने अपना ट्रांसफर बम्बई करा लिया और मैक बेहतर क्रिकेट की संभावनाओं को देखते हुए बम्बई आए थे। और बम्बई आकर लगभग 200 फिल्मों में काम करने के बाद वो 10 मई 2010 को महज 72 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। 2009 में प्रदर्शित हुई फिल्म लक बाय चांस उनकी आखिरी फिल्म थी। तो दोस्तों, ये तो थी बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के सांभा यानी मैक मोहन की जीवन गाथा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपना प्रतिभाव दे और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।